कीजिए। ऊंचे आसन में बैठ के भाषण कर रहा है। हेमुनी, आपके सिर और स्वभाव को कौन नहीं जानता है कि माता जी के सिर काट के पिताजी के ऋण से कुलीन हो गए। अब गुरु का ऋण की पार्टी है जो मेरे माथे करना चाहते हैं। दिन बीत गया, ब्याज बढ़ गया। जाइए और गुरु सदर को बुला लीजिए, खजाना खोल देता हूँ, तुम लेकर मुक्त हो जाइए। ऋषिराज क्षमा कीजिए। आपको रण में पीर से पारा नहीं पड़ा है, जो बारंबार क्रोध दिखलाते हैं, जो बारंबार क्रोध दिखलाते हैं। हम छत्री तुम दिव्य हो, या तो देख बचा, नहीं तो एक ही बाण में सिर पर देख बचा। बच गया है बुद्धू। लखनऊ तेरे आहुति सरसा भृगपति कोट किसान बढ़त देख जन समवचन बोले रघुपति राम नाथ करहु बार लग पर छोड़े सुधे धरख करियो न हो क्योंकि दूध का मुख जो है शुद्ध होता है। हे गुरुदेव, ये बालक आपके प्रताप को जानता तो आपके वचनों को ये उत्तर नहीं देता। हे गुरुदेव स्वामी, यदि बालक कुछ अनुचित करते हैं, उनके गलती के ऊपर गुरु माता पिता खुशी मनाते हैं। इसलिए आप इस बालक के ऊपर क्रोध नहीं करें। इस बालक पर मत क्रोध करो, गुस्से से काम नहीं चलता। जानता प्रताप तुम्हारा जो हरगिज नए सारिश करता। यदि लड़का कुछ अनुचित करे, उनपे गुरु पता माता करते हैं किंचित ध्यान नहीं। चरणों की सेवक जानी से कीजिए कृपा मुनि में ज्ञानी, संतोषी समदर्शी दयालु, रंधीर और बिरलास यानी। हे मुनि, बालक के वचनों पर ध्यान नहीं दीजिए। राम बचन सुन कछु बजुआने कहि कछु लखन बहुर मुस्काने अहो मुनि राया, कछु हाथों नहीं पाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुख ले ताल दिखाया। बाजी दाढ़ी वाले बाबा हसत देख के सिर व्यापी राम तो भाता बड़ पाती तो भाता बहुत पाती है। अरे ये पाप ले जगत को जगत प्राण हरिए, ऐसे पाप ले मुझको राम संग तुम लेते। पापी पापी कहते हो, पापी हो पिता, माता जी के खाए के अब क्या खाएगा बाप ने क्रोध पाप कर पूर्ण जय बस जनन युद्ध कराई चरहे विश्व प्रतिकूल। लखन केवल हंसी सुनु मुनि, क्रोध पाप कर जय बस जन अर्चित है विश्व प्रतिकूल। हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होने से मनुष्य अंचित करके संसार पे प्रतिकूल हो जाते हैं। बोले रामदेवरी हो राम बचो विचार बंद पूरा। तुम्हारा भ्राता है जो वचन विचार कर नहीं कर रहा है। यह काल में जाना चाहता है। यह अपना मकान राजपुर में बनाना चाहता है। यदि इसे बचाना चाहते तो भी हमारे आंखों से मत करो। और ये देखिए श्रीमान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष साहब सुकुमार पांडे जी की तरफ से इस संवाद पर खुश होकर के
51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सुन लक्ष्मण भी हंसे बहुरी नयन तेरे राम, गुरु समेत गगन सरुजी तरी हरि बानी बाम। राउर में ही आई बाटे अनमोल प्रीतिया टूटे इसलिए बालक के वचनों पर ध्यान नहीं दें। बड़े और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं, इन्हें तो संत लोग भी नहीं दोषते हैं। हे गुटे, आपका अपराधी तो मैं हूँ, मेरे हाथों से श्री शंकर पिनाक खंडन हुए हैं। यदि आपको क्रोध करना है मेरे ऊपर कीजिए, जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए। हे मुनि, मैं वही उपाय करूंगा जिससे आपका क्रोध जल्द ही दूर हो जाए, परंतु आप लक्ष्मण के बातों पर ध्यान नहीं दीजिए ऋषिराज। राम कर्म राम जाहिर से कैसे अजहवर तब चितवत नहीं से। राम, तुम ऋषि जाने के लिए कैसे कहते हो? कभी तुम्हारा भाई तुम्हें दिखा सकता है। और देखो, मैं घर में कुठार नहीं दिया तो क्रोध कर क्या किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरु का अधिकार किया है और मेरा गुरु नहीं आगे खड़ा है। यदि मैं मृत्यु लोक नहीं बचाओ तो मैं क्रोध कर क्या किया? बता अपने भाई को। बाल कृता मेरे तीर कूला बेल ते बते धरत धर फूला, जो पे कृपा धरे मृदा का क्रोध रहित नराग दिधाता। हे मुनि, तू बोल रहा है। हे मुनि, हे मुनि आप बोलते हैं तो हे मुनि आप बोलते हैं तो आकाशों से फूलों की वर्षा होती है। क्रोध करने पर शरीर जलती है, प्यार करने पर घाटा रक्षा करते हैं। देखो जन घर बालक के किन्न जब पुर देहु चलो, अरे मूर्ख जनक, यह भी बालक अब काल के काल में जाना चाहता है। यदि तुम अपने इस समाज शत्रु को रंग में नहीं बदलना चाहते, किसी हे ऋषिराज, बालक के वचनों पर बड़े लोग नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए इन्हें बालक जानकर आप क्षमा करें। देश लखन कहा मन माही मोदी आंख को तो हो के नाही। हे मुनि, यदि आप इस समाज को नहीं देखना चाहते हैं तो अपना नेत्र मूंद लीजिए, नहीं कोई दिखाई देगा, नहीं क्रोध बढ़ेगा। आंखें से आंखें आंखें मूंद चले जाओ। यदि तभी जाके बुलाते हो तो दिल पे हाथ लड़े जाओ। बिना बुलाए आए हो तो बिना बुलाए जा सकते हो। यदि इस धनुष बड़े में है तो इससे भी साथ ले जा सकते हो। परशुराम भगवान प्रति बोले उन्नति क्रोध शंभु सरासर तोड़ के करसी हमार प्रभु। अब मैं समझा, इसमें कोई दोष नहीं है, सब दोष उसको है। अरे छाया सुनो, तुम्हें शंकर बिना कोयले में बहुत अहंकार होता है। तुम यह समझ कर बैठ गया है कि मैं पूरे संसार को जीतने बैठा हूँ। सुनो, मैं कैसा परशुराम, सुनो, परशुराम है राम मेरा, परशुराम है राम मेरा, तुम भी राम कहलाते हो। राम सुनो, परशुर का निकट संबंध तोड़े तू छल बिना केस कर जोड़ कर पर दोष मोर संग्रामा। छल्ला सुनो, तुम बार बार बिलैना दंडवत करता है और कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, और तुम्हारी ही वजह से तुम्हारा छोटा भाई हमें बार बार तिरस्कार करता है।
हे नाथ, अपराध तो लक्ष्मण का है और क्रोध हम पे कर रहे हैं। ठीक ही कहा गया है, सीधे रहने से बड़ा दोष होता है। तेरे चंद्रमा को राव में नहीं, प्रभु सेवक ही समर कसर तले विप्र रोष वेश गिरो की कहे सिकछु बालक हो नहीं दोस्त। हे नाथ, स्वामी और सेवक में संग्राम कैसे हो सकता है? हे मुनि, कहाँ चरण और कहाँ शीश? मेरा नाम सिर्फ 2 अक्षर का राम है और आपका पशु सहित बड़ा नाम है। हे गुरुदेव, हमारे धनुष में सिर्फ 1 प्रकार के गुण हैं और आपके धनुष में परम सहित 9 प्रकार के गुण हैं। हम आपसे सभी प्रकार से हारे हुए हैं, हमारे अपराध को क्षमा करें। हे नाथ, कहो सुनो मुनिवर, लक्ष्मण ने तो अपराध किया, फिर क्या कारण था हे मुनिवर? बिन अपराधी पर क्रोध किया। मैं सीधा हूं या बहुत बुरा? सीधे को बहुत दबाते हो, सीधेपन भी अपराध रहा जो उल्टे डांट सुनाते हो। सीधे तुरंत चाबुक खाए, सीधे बालक पिटा जाए, सीधे चितवन से नहीं डरे, चाहे वह जो करवा डाले। तेरे से सबको दास है, तेरे उंगली से घी निकले, तेरे चंद्रमा बिलो पाओ कि श्याम नय को कला चले। कौन कुटिल त्यागन सुनो, विनती सुनो मुनीस, फांसी के आगे लगो झुका हमारा शीश। जो पेड़ टूटने वाला है वो खुद ही खुद टूट जाता है अजब बेवकूफी उसकी जो हवा में आग लगाता है। कैसे ये धनुष टूटा, इंजाम मुझ पे लगाते हो, होनी को नहीं समझते तो तुम झगड़ा रार बढ़ाते हो। सुनना था नाम तुम्हारे को कि जे कृपा मुनि विघ्न, निस्सेवक जान हमारे को आते जो मुनि की तरह। आप यहाँ भृगुनाथ बार बार कर जोर कर धरता चरणों मार, हम शीघ्र आपसे क्या कहो? आप वृद्ध में बालक हो, खरताज हम में खाक सा, हरदम आज्ञा का पालक है, नाम हमारा सिर्फ राम। तुम परशुराम कहलाते हो, है धनुष चढ़ाना गुण हमें, तुम 9 गुण पाए जाते हो, हम हारे तुमसे सही प्रकार। क्षमा करो सकल अपराध, लक्ष्मण भी ना कहेगा गुण, खातिर को रख लो नाथ, अपने दास का लहू पिए या दाव भला का फरसे की। भृगुनाथ हमारे गर्दन तो छाया में है इन फरसे की, यदि इसे काट भी डालोगे क्या चिंता अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चराने को यह शरीर भागी है, हम करें ब्राह्मण की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मण के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मण का ही है, सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मण द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मण का ही है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मण का ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बार बार मुनि मित्र कहा राम समराम बेले भृगु दर्द से तने बंधु समभाव। मैं तो सोचा कि इससे नरम है, परंतु इससे भी ज्यादा यह प्रेम मालूम होता है। राम, तुम बार बार विप्र कहते हो, तो सुनो मैं कैसा विप्र तुमसे कहकर सुना रहा हूँ। क्या तुम मुझे भोज में चूहा देने अपने पाने वाला मगैया बाबा जी समझ लिया है? सुनो, हाय हाय क्षत्रियो, हमारा समान कीड़े का समान है, ये राजाओं की चतुरंगी सेना हमारे लिए जंगल के लकड़ी के समान है। मैं एक बार नहीं कई बार इसी भाषा से काट काट कर सरल जग किया हूँ और इस पृथ्वी को ड्रामों के दाव में दे दिया हूँ। मैं वापस रहा हूँ। रामे कहा बोले कहो बेचारी, रिसियत बड़ी लघु चूक आप भी विचार कर कहिए, आपकी रिस बड़ी है, हमारी भूल छोटी है।
ये पुराना शिव धनुष हमारे हाथ से स्पष्ट होते ही 2 खंड हो गया। इसमें मैं किस प्रकार से अभिमान करूं? जो हम निर्दयी विप्रवर सत सुनो भृगुनाथ तो इसके जग सुबह जही भैरव नावे ईमान। हे मुनि, यदि मैं आपके बारंबार ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर निरादर करता हूं तो सद सुनिए, इस संसार में कौन ऐसा योद्धा है, देवता हो, दानव हो या मनुष्य हो, जो मेरे साथ लड़ना चाहता है? मैं उसके साथ खुशी पूर्वक लड़ता हूं। हे नाथ, विनय हम करते हैं, हे नाथ विनय हम करते हैं। तो आप बिगड़ते जाते हैं, जितना हम झुकते जाते हैं उतना आप चढ़ते जाते हैं। हम अगर बिगड़ गए तो अनाथ होगा नाथ। क्षत्रिय कुल में जन्म है, धनुष बाण है हाथ। यह बार बार बुद्ध कहना और ब्राह्मणों से क्षमा मांगना और युद्ध के लिए ललकारना और बोलते कि परशुराम त्रेता के चौथे चरण में यह तुम्हारा धनुष हमारे यहाँ तो चलेगा, यदि चल जाएगा समझ जाना कि राम अवतार हो चुका। यदि तुम वही अवतारी राम हो, धनुष को चढ़ाओ और जो मेरे मन में सहने है उसे दूर करो। जाना राम प्रभावित प्रफुल्लित गाओ, जोर पान बोलो वचन प्रेम हृदय समान। त्राहि प्रभु, मैं अज्ञानता के बस में होकर आपको पहचान नहीं सका और आप दोनों भाई को बहुत कटु शब्द बोला। अब मेरा परशुराम का नाम मुक्त होगा और राम का नाम इस संसार में विख्यात होगा। हे प्रभु, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर क्षत्रियों का विनाश किया है, इसलिए आप क्षत्रिय कुल में जन्म होकर हमारे कुल का विनाश कीजिएगा। इसलिए आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और मर जाई तपस्या मैं करूं, बन में छूटे मैं चुप चुप जी आज दो